एक शांत, कम रोशनी वाले अपार्टमेंट में दो दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक कॉकरोच जिनका नाम रॉकी था और एक खटमल जिनका नाम बेला था। उनकी दुनिया दिन और रात की तरह अलग थी, फिर भी किस्मत ने उनकी कहानियों को अप्रत्याशित तरीकों से जुड़ने का निर्णय लिया। रॉकी, कठोर छाल वाला कॉकरोच, हमेशा एक खोज करता रहा था। उसकी पसंदीदा छिपने की जगह रसोई के सिंक के नीचे थी, जहां नमी उसकी मजबूत प्रकृति के लिए उपयुक्त थी। वह सर्वहारी था, जिसने जो कुछ बचा होता उसकी छोटी छोटी खुचकों का आनंद लेते, जिससे वह खुद एक खाद्य रसिक को बन गया। वहां बेला एक फ्लैट और छिपने की खासियत रखने वाली खटमल थी। वह मद्रासों की स्लिपिंग के फोल्ड्स में पनपती थी, जिन्हें अंधेरा और गर्मी प्रदान करते थे। बिल्कुल रॉकी की तरह वह एक रात के प्राणी थी, जो तब बाहर आती थी जब उनके मानव मेजबान सो रहे होते थे। उसका आहार अनूठा था। रक्त ही उसका एकमात्र आहार था, क्योंकि वह अज्ञानी नींदक लोगों से रक्त पीती थी। एक मंगलकारी रात रॉकी ने अपनी आरामदायक सीमा से पार करके खुद को बेडरूम के पास पहुंचते हुए पाया। खाने की खुशबू अंदर से आ रही थी, जो उसकी जिज्ञासाओं को आकर्षित कर रही थी। जैसे ही वह नजदीक आया, बेला ने एक अतिक्रमणकारी कंठ से महसूस किया और अपने छिपे हुए स्थान से निकली। उसका पतला आकार उसे परिपट्टी से करने के लिए उपयुक्त बनाता था, जिससे उसे रॉकी के पास आकर्षित होने के बिना ही नजदीक आने में सक्षम था। कौन वहां जाता है? रॉकी की यही सवाल से बोले समय उसकी जैन ने तितर बितर हो गई और उसकी आंखें संदेह में सिमट गईं। मैं भी आपसे वही पूछ सकती हूं, बेला ने एक चालाक हंसी के साथ उत्तर दिया। मैंने इस क्षेत्र में कभी कॉकरोच नहीं देखे हैं। जैसे ही दो कीटाणुओं ने शब्दों का आदान प्रदान किया, उन्होंने अपने अंतर में विभिन्नताएं खोजी। रॉकी की कठोर छाल उसका जीवन रक्षा कवच था, जबकि बेला का पतला रूप उसे सबसे तंग स्थानों से भी गुजरने देता था। वे रात के प्राणी थे, प्रत्येक अपने आहार की खोज में एक अलग मार्ग पर चलते थे। हालांकि जैसे जैसे उनकी बातचीत गहरी होती गई, उन्होंने सामान्य मूल से भी मिलाने की खोज की। दोनों को मानव प्रतिक्रियाओं का प्रभाव झेलना पड़ता था। रॉकी को पता था कि वह जो घृणा उत्पन्न करता है, और बेला को अच्छेरे जो उसके खुजलीदार काटने से उत्पन्न होती है, उसके लिए उन्होंने शीष्ट लिया था। उनकी जातियों के इतिहास में रॉकी के लिए प्राचीन वंश की कहानियां थीं और बेला के लिए एक हाल की इतिहास था। जब सवेरा आया, रॉकी और बेला को यह एहसास हुआ कि उनकी भिन्नताओं के बावजूद उनका मानवों के साथ एक जटिल संबंध था। रॉकी का आवासीय सफाई करना बेला के आवास को स्वच्छ रखने में मदद करता था, और बेला की रात्रिक आदतें अनजाने में रॉकी की सर्वाइवल की गारंटी बना देती थीं। उनका संवाद, हालांकि संक्षिप्त था, उनकी आंखों को छायादार जीवन के संतुलन की चीजों के प्रति खुलने का माध्यम बन गया। और इस प्रकार उस अपार्टमेंट की शांति में एक कॉकरोच और एक खटमल ने एक अप्रत्याशित संबंध पाया। कीट सिर्फ परेशानी मात्र नहीं होते, वास्तव में वे आपके भलाई और सामग्री के लिए कष्ट पैदा कर सकते हैं। खाद्य, जानवरों और कीटों जैसी चीजें आपके घर और आपके स्वास्थ्य के लिए गुप्त रूप से समस्या पैदा कर सकती हैं। इसलिए हमारी टीम अल तहूर पेस्ट कंट्रोल और क्लीनिंग सर्विसेज अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है, जो आपके स्थानों को सुरक्षित रखती है। आपके जीने और काम करने की जगहों में क्या आपको जरूरत है कीट नियंत्रण की सहायता? तो अभी हमें कॉल करें। अधिक जागरूकता की रोचक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साझा करें और टिप्पणी करें।